मामले में देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला क्या आया? राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुल गया। फिर मंदिर में जैसे ही राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, विवादित ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग रूपी आकृति प्रकट हो गई। ज्ञानवापी का मंदिर मस्जिद विवाद अदालत की चौखट पर एंटर ही हुआ था कि 68 तीर्थों की नगरी संभल खोदी जाने लगी। खुदाई से जैसे जैसे प्राचीन हिंदू मंदिर के साक्ष्य और बावड़ी बाहर आने लगी, हरिहर मंदिर की मौजूदगी दर्ज होने लगी। आलम यह है कि तमाम विवादित धर्म स्थलों को लेकर फिर से आवाज उठने लगी है। सिर्फ मथुरा काशी नहीं, 40 धार्मिक स्थलों को मुक्त कराने की मुहिम छिड़ चुकी है। ऐसे में क्या आने वाले समय में भूमिगत प्राचीन मंदिर बाहर निकल आएंगे? 5 सालों का समय, 2000 दिनों की अवधि और मोदी योगी की सुपरसोनिक पावर। आखिरकार कितनी मस्जिदों को खोदकर प्राचीन मंदिर निकाले जाने हैं? इसी को लेकर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता अशोका जी की धमाकेदार भविष्यवाणी कहती क्या है, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बार बार संभल को लेकर फ्रंट में आ गए, योद्धा की तरह, सनातनी योद्धा की तरह जो जिस तरह से लड़ रहे, चाहे बात वो संसद से उठाएं या मसला अदालत में चल रहा हो, लेकिन संभल के बाद वो मथुरा काशी को भी जोड़ रहे हैं, कह रहे कि वहाँ का भी सच अब बाहर आने वाला है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या मैं ये समझ लूँ कि आने वाले 5 से 6 वर्षों में ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि योगी आदित्यनाथ भी, ये दोनों नेता भारत के जितने भी भूमिगत मंदिर हैं क्या उन्हें उजागर कर देंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अब जो है संवत 2082 का जो राजा है वो सूर्य, मंत्री भी सूर्य होंगे जी। अब राजा और मंत्री सूर्य होने के कारण सैटेलाइट के थ्रू भूमिगत जहां पर भी शिवलिंग होगा, जहां पर भी हमारी मूर्तियां जो है भूमिगत हैं, तो बाहर निकलेंगे, वो उनका पता लगेगा, खुदाई होगी। और जब बोलने की स्वतंत्रता होती है, अभी तक 75 इयर्स में 58 साल जो है कांग्रेस ने राज किया, और कांग्रेस ने सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खास करके हिंदुओं की वाणी को सुप्रेस किया। कोई भी अपने धर्म के बारे में खुलकर नहीं बोल पाता था। आज जो है आप देखिएगा, संभल के जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कूप थे जी, कहाँ पे मंदिर था, वो खुद बता रहे हैं। लेकिन ये 58 साल में क्यों नहीं हुआ? रीजन था, फोकस नहीं था। अब जो आने वाले टाइम में, क्योंकि ये संवत 2082 में जो है संवत का राजा और मंत्री सूर्य होने के कारण, और सूर्य जो है पृथ्वी पर कहीं पर भी हमारे जो मंदिर हैं या हमारे जो शिवलिंग हैं जी जी, वो अगर नीचे हैं जी, तो वो जो हैं ऊपर आएंगे किसी ना किसी रूप में जी। और जितने भी हमारे पुरातन मंदिर हैं जो सनातन के साथ जुड़े हुए, उनका जीर्णोद्धार जो है अयोध्या की तर्ज पर होगा। आपका जो है मथुरा का जो है वहाँ का भी मुद्दा जो है आने वाले टाइम में जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। और संभल तो क्योंकि तीर्थराज है, कलयुग का तीर्थराज संभल, क्योंकि कलयुग के बाद आपका सतयुग आएगा। और ये जो ट्रांजिशन है कलयुग से सतयुग, कलयुग में पाप जो है चरम सीमा पे होगा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे होगा। जब ये चीजें चरम सीमा पे चली जाएंगी तो भगवान विष्णु का दशम अवतार होगा, और वो दशम अवतार संभल में होगा। तो इसलिए संभल तीर्थराज हो गए। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि तीर्थराज संभल में हम जो हैं दर्शन करने के लिए अब जो है आस्ता आस्ता जो है माहौल बनेगा। और संभल जो है सबसे सुंदर,
सबसे भव्य और सबसे अट्रैक्टिव तीर्थराज होगा। चलिए, तो 2025 में ही श्री सनबेता अशोका जी ने कलयुग के सबसे बड़े तीर्थराज की यहाँ से हमें तस्वीर दिखा दी है। आप क्या सोचते हैं, संभल का आने वाला भविष्य क्या कहता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। इजाजत दीजिए, नमस्कार। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए, और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक। 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है, नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया, और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना,
जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है।